पितृपक्ष में भूल कर भी ये 6 सब्जियां न बनाए, पितर हो जाएंगे नाराज एवं भयंकर क्रोधित। साल 2024 का पितृपक्ष 17 सितंबर से शुरू हो गया है और यह 2 अक्टूबर तक चलेगा। हिंदू धर्म में पितृपक्ष को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस दौरान पिंडदान, तर्पण व ब्राह्मण को भोजन करवाने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। साथ ही साथ पूरे घर परिवार को पितरों का आशीर्वाद मिलता है। पितृपक्ष के दिनों को श्राद्ध के नाम से जाना जाता है। इन दिनों में लोग अपने पितरों को खुश करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, क्योंकि पितरों की नाराजगी केवल एक इंसान नहीं बल्कि पूरे परिवार को बर्बाद कर सकती है और ऐसे में पितृदोष लग सकता है। इसलिए इन दिनों में बहुत सारी चीजों का खास तौर पर ध्यान रखना होता है। श्राद्ध में भोजन का विशेष महत्व होता है, इसलिए भोजन से जुड़ी कई बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए आज हम आपको इस वीडियो के द्वारा बताएंगे कि पितृपक्ष के दौरान किन सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। क्या होता है पितृदोष? पितृदोष एक ऐसा दोष माना जाता है जो पूर्वजों की नाराजगी या शाप के कारण लगता है। जन्म कुंडली में 9वें घर या 9वें घर के स्वामी को डोट, कष्ट या सूर्य, चंद्र, राहु या शनि की युति पितृदोष का संकेत है। इस दोष से ग्रस्त व्यक्ति को कई प्रकार की परेशानियां हो सकती हैं, जैसे बुद्धि नष्ट होना, पैसों की कमी होना, निजी जीवन में खुशी नहीं मिलना आदि। चलिए अब जानते हैं पितृपक्ष में कौन सी सब्जियां नहीं खानी चाहिए। नंबर 1, मूली। पितृपक्ष के दौरान मूली का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस सब्जी को अशुद्ध माना जाता है। इसलिए श्राद्ध के दौरान ना तो मूली का सेवन करना चाहिए, ना ही मूली से बनाए गए भोजन को किसी भी प्रकार के भोग में शामिल करना चाहिए। नंबर 2, आलू। अक्सर कई लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि श्राद्ध में किन सब्जियों का परहेज करना चाहिए, इसलिए बहुत लोग श्राद्ध में आलू की सब्जी बनाते हैं। लेकिन श्राद्ध पक्ष में आलू का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इन दिनों में आलू खाना वर्जित माना गया है। भूलकर भी इन दिनों में ब्राह्मणों को आलू से बनी कोई भी सब्जी ना खिलाएं। नंबर 3, अरबी। पितृपक्ष के दिनों में जितना हो सके जमीन के नीचे से उगने वाली सब्जियों का परहेज करना चाहिए। इन्हीं सब्जियों में अरबी भी शामिल है। श्राद्ध में अरबी का सेवन करने से पाप लग सकता है। नंबर 4, लहसुन और प्याज। हिंदू धर्म में व्रत या फिर त्योहारों में लहसुन और प्याज खाना वर्जित माना गया है, क्योंकि यह तामसिक भोजन माना जाता है। इसलिए पितृपक्ष में भूलकर भी लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए और ना ही ब्राह्मण के लिए बनाए गए भोजन में लहसुन प्याज का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 5, मसूर दाल। पितृपक्ष में कच्चे अनाज के सेवन को डोट भी वर्जित माना गया है। मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा गया है कि पितृपक्ष में ना तो कच्चे अनाज का सेवन करना चाहिए और ना ही किसी और को करवाना चाहिए। इन दिनों में चावल, दाल और आटा किसी भी चीज को कच्चा नहीं खाना चाहिए। हालांकि इन चीजों का इस्तेमाल भोजन बनाने में किया जा सकता है। लेकिन अगर बात करें मसूर की दाल की तो इस बात का खास ध्यान रखें कि इन दिनों में मसूर की दाल ना तो कच्ची खानी चाहिए और ना ही पकाकर। नंबर 6, चना। मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में चना का सेवन करने से बचना चाहिए। श्राद्ध में चना पूरी तरह से वर्जित माना गया है। इसलिए इन दिनों में न सिर्फ चना बल्कि चने की दाल और चने से बना
सत्तू भी ना तो खाना चाहिए और ना ही किसी को खिलाना चाहिए। श्राद्ध में भोजन में रखें इन बातों का ध्यान। 1. श्राद्ध में सात्विक भोजन घर में ही बनाएं। भोजन के दौरान साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। 2. भोजन से पूर्व गंगाजल, दूध, शहद और तिल सबसे ज्यादा जरूरी है। 3. तिल ज्यादा होने से उसका फल अक्षय होता है। तिल पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा करते हैं। 4. पितरों को भोग लगाने के लिए उड़द की दाल का विशेष महत्व माना गया है। उड़द की दाल से बनी कोई भी एक चीज भोग में अवश्य शामिल करें। ऐसे में पितृपक्ष में श्राद्ध हो तो उसमें उड़द की दाल से बनी इमरती शामिल कर सकते हैं। 5. आप उड़द की दाल की कचौड़ी बनाकर भी भोग में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा उड़द की दाल के पकौड़े या दही बड़े बना सकते हैं। 6. श्राद्ध में चावल की खीर का विशेष महत्व है। वहीं खीर गाय के दूध से बनी हो तो और अधिक शुभ माना जाता है। श्राद्ध में गाय का दूध, दही, घी का इस्तेमाल किया जाता है। 7. जौ, मटर और सरसों का उपयोग सर्वश्रेष्ठ माना गया है। 8. वहीं सब्जियों में लौकी, तोरी, भिंडी, कच्चे केले की सब्जी आदि विशेष रूप से बनानी चाहिए। पितृपक्ष में ये गलतियां भूल कर भी ना करें। 1. श्राद्ध के दौरान इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि हमें किसी पशु या पक्षी को आहत नहीं करना चाहिए। किसी को सताना या मारना नहीं चाहिए, ऐसा करने से पूर्वज नाराज होते हैं। 2. पितृपक्ष के दौरान मांस और मदिरा का त्याग करना चाहिए। इस दौरान सात्विक भोजन की ग्रहण करना चाहिए। इस दौरान हमारे पितृ घर में आते हैं तो ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे पितृ नाराज हो और इसका असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है। पितृपक्ष के दौरान शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। इस दौरान किसी भी नई चीज जैसे कपड़ा, सोना, चांदी आदि की खरीदारी भी नहीं की जाती है। इसीलिए इस बात का खास ख्याल रखें कि पितृपक्ष के दौरान इन कार्यों को ना करें। 3. पितृपक्ष के दौरान शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। इस दौरान किसी भी नई चीज जैसे कपड़ा, सोना, चांदी आदि की खरीदारी भी नहीं की जाती है। इसीलिए इस बात का खास ख्याल रखें कि पितृपक्ष के दौरान इन कार्यों को ना करें। नोट: यह सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि अद्भुत ज्ञान वास्तु यूट्यूब चैनल किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।